वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। हम अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ते हैं या जनरल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो इनमें दो टर्म एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आज मैं आपको यही बताऊंगी कैसे दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इनकी कितनी टाइप्स हैं आगे। सबसे पहले तो स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज़ अ स्टिमुलस रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन। स्ट्रेस ये होता है कि ये एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो होता है, ऐसी चीज़ होती है जो आपके अंदर बेकरारी और बेचैनी पैदा कर दे, उस चीज़ को हम स्टिमुलस कहते हैं। और ये स्टिमुलस आपके अंदर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स दोनों पैदा कर सकता है। अब आप कहेंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे पैदा कर सकता है? देखिए, जब आपको किसी से प्यार हो जाता है तो क्या आप में एक फुलफिलमेंट की फीलिंग नहीं आती? तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है और ये भी एक स्ट्रेस की कंडीशन है जिसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। अगर आपका प्राइस बॉन्ड निकल जाता है तो फिर भी आपके अंदर एक फुलफिलमेंट की फीलिंग्स आती हैं जिसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। या आप कहीं ट्रिप पे जाने लगे हैं दोस्तों के साथ, तब भी वो जो स्ट्रेस आपको होता है, जो आपके अंदर बेकरारी बेचैनी आती है, वो पॉजिटिव होता है। इसलिए जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है उसको अयू स्ट्रेस कहते हैं। और जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है, जैसे आप किसी पेपर में, कोई पर्सन पेपर में फ़ेल हो जाता है तो उसके अंदर एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव बेचैनी आती है। और जो नेगेटिव बेचैनी होती है उसको डिस्ट्रेस कहते हैं। नेगेटिव स्ट्रेस को डिस्ट्रेस कहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस को अयू स्ट्रेस कहते हैं। तो ये है स्ट्रेस। स्ट्रेस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि एंग्जाइटी क्या होती है। एंग्जाइटी जो है वो एक नेगेटिव इमोशनल स्टेट है। इसमें पॉजिटिव वाली कोई बात नहीं है, ये है ही नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि फीलिंग ऑफ वरी होती है, परेशान रहता है एक पर्सन, इसको हम कहते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी की दो टाइप्स होती हैं, एक ट्रेट एंग्जाइटी और दूसरा स्टेट एंग्जाइटी। जो ट्रेट एंग्जाइटी होती है उसका ताल्लुक पर्सनालिटी कोर के साथ होता है, यानी एक पर्सन की शख्सियत में ही एंग्जाइटी है, वो हर वक्त परेशान रहता है, कोई रीज़न हो चाहे ना हो। लेकिन जो स्टेट एंग्जाइटी होती है उसका ताल्लुक किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के साथ नहीं होता, बल्कि उसका ताल्लुक उन हालात के साथ होता है जब कोई पर्सन कुछ ऐसे हालात को इसका सामना करता है जिसकी वजह से उसके अंदर एंग्जाइटी पैदा हो। लेकिन जो स्टेट एंग्जाइटी होती है वो सिर्फ़ कुछ लम्हों के लिए होती है। जब इंसान उन हालात से बाहर आ जाता है तो उसको एंग्जाइटी नहीं होती। ये हालात कुछ वक़्त के लिए भी हो सकते हैं और कुछ ज़्यादा वक्त के लिए भी हो सकते हैं। जैसे अगर एक इंसान का एग्ज़ाम है और वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है तो वो थोड़ा एंग्जाइटी में है, और जो वो वाली एंग्जाइटी है वो स्टेट एंग्जाइटी है, क्योंकि वो एक ऐसी सिचुएशन में है जो कि उसके अंदर एंग्जाइटी पैदा कर सकती है। कोई पर्सन इंटरव्यू देने जाता है, वो इंटरव्यू रूम में जाता है तो उसमें एंग्जाइटी है, और ये एंग्जाइटी स्टेट एंग्जाइटी है क्योंकि उसका ताल्लुक एक ऐसे हालात के साथ पड़ा है जो उसके अंदर एंग्जाइटी पैदा कर सकता है। इसी तरह कोई पर्सन स्टेज पे जाकर परफॉर्मेंस शो करना चाहता है, तकरीर करने जाने लगा, स्टेज के ऊपर लोगों के सामने बात करने लगा है, तो उसके अंदर कुछ देर के लिए एंग्जाइटी पे होगी डेवलप, क्योंकि ये एंग्जाइटी स्टेट एंग्जाइटी कहलाती है जब किसी इंसान का एक स्पेसिफिक सिचुएशन के साथ ताल्लुक़ पड़ता है और वो सिचुएशन उसके अंदर एंग्जाइटी पैदा करे। अब हम स्पोर्ट्स की मिसाल ले लेते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक अगर लगाने लगा है कोई प्लेयर और वो पेनल्टी मार्क पे बॉल रखता है, अब उसके अंदर एंग्जाइटी है कि गोल होगा नहीं होगा मेरे से, तो ये उसके अंदर एंग्जाइटी है। दूसरा जो गोलकीपर है जिसने बॉल को रोकना है गोल ना हो जाए, उसके अंदर भी एंग्जाइटी है उस वक़्त के लिए, तो ये कहलाती है स्टेट एंग्जाइटी। ठीक है जी, आई होप कि आप अच्छे समझ पाए होंगे इसको। अब बहुत ही ज़रूरी बात है कि जो स्टेट एंग्जाइटी होती है उसकी दो टाइप्स हैं और बहुत मुख्तसर से टाइप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो स्टेट एंग्जाइटी है उसकी दो टाइप्स हैं, कोग्निटिव और सोमैटिक। कोग्निटिव क्या है? कोग्निटिव ये होता है कि इंसान के दिमाग में जो एंग्जाइटी का लेवल है वो क्या चल रहा है, उसके दिमाग में कितनी नेगेटिव थाट्स आ रही हैं, इसका ताल्लुक दिमाग के साथ होता है कोग्निटिव का। तो आपके दिमाग में एंग्जाइटी का क्या लेवल है, ये कहलाती है कोग्निटिव एंग्जाइटी। और जो सोमैटिक एंग्जाइटी होती है वो ये होती है कि फ़िज़िकल सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, इसका ताल्लुक फ़िज़िकल सिम्टम्स के साथ होता है।
जितना ज़्यादा आपके दिमाग के अंदर एंजाइटी का लेवल ऊपर जाएगा उतने ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स सामने आएंगे, यानी कॉग्निटिव बढ़ेगी तो सोमैटिक अपने आप बढ़ती जाएगी। एक बंदा जैसे कि स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है तो वो एक सोमैटिक एंजाइटी में तो है, लेकिन अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये कॉग्निटिव एंजाइटी है। अब उसके दिमाग में कितनी नेगेटिव थाट्स हैं और अब उन नेगेटिव थाट्स की वजह से उसके जिस्म में कौन से सिम्टम्स सामने आ रहे हैं। उसको पसीना आता जा रहा है, उसकी हार्ट बीट ज़्यादा होती जा रही है और उसको सांस चढ़ता जा रहा है और वो अपने नाखून चुबा रहा है और उसकी आवाज़ जो है वो ठीक से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये तमाम जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जो इंसान देख पा रहा है सामने वाला, दिस इज़ कॉल्ड द सोमैटिक एंजाइटी, जिसमें सिम्टम्स शो हो जाएं, फिजिकल सिम्टम्स शो हो जाएं। और कॉग्निटिव जो आपके दिमाग में क्या लेवल चल रहा है एंजाइटी का, ये कॉग्निटिव कहलाता है। और ये दोनों टाइप्स जो हैं ये स्टेट एंजाइटी की टाइप्स हैं, जब कोई इंसान एंजाइटी को फेस करता है, किसी ऐसे हालात को फेस करता है। थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू।